मोदी को हराने वाली इंडिया गठबंधन बिखरती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि पहले नीतीश कुमार ने गठबंधन का साथ छोड़ दिया और मोदी से जा मिले। इस बीच इंडिया गठबंधन के एक और बड़े नेता ने मोदी की तारीफों का पुल बांधा है। उस नेता का नाम उद्धव ठाकरे है। सोमवार को एक कार्यक्रम के दौरान उद्धव ठाकरे ने मोदी के बारे में जो कहा उसे सुनकर इंडिया गठबंधन को एक बड़ा झटका लगा है। उन्होंने कहा कि मैं मोदी का कभी दुश्मन नहीं था, आज भी दुश्मन नहीं हूँ। मैं मोदी के साथ हूं और मोदी के लिए पिछले चुनाव में हमने प्रचार भी किया था। ये सुनकर इंडिया गठबंधन के नेताओं के सीने में सांप लौट गया, लेकिन कर भी क्या सकते हैं। आपको बताते चले कि मोदी को हराने वाली इंडिया गठबंधन में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि बगावत और आपसी मतभेद लगातार जारी हैं, जिसके चलते गठबंधन बिखरती हुई नजर आ रही है। एक के बाद एक बड़े नेता झटका दे रहे हैं। पहला झटका बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ही दे दिया। उन्होंने बंगाल की कुल 42 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया, जिसके बाद कांग्रेस ने चिंता जताते हुए 10 से 12 सीटें मांगी थी, लेकिन ममता दीदी ने मना कर दिया। सिर्फ 2 सीटों पर ही बात बनी। यह वही सीट है जिस पर कांग्रेस 2019 में जीती थी। अगर सीटों को लेकर लड़ाई लड़ी गई तो फिर इसका पूरा फायदा बीजेपी को होगा। दूसरे झटके से गठबंधन को सिर्फ चोट ही नहीं लगी, बल्कि गहरा सदमा भी जा पहुंचा। नीतीश कुमार ने गठबंधन बनाया ही नहीं था, बल्कि संवारा भी था, लेकिन अब वो खुद 27 जनवरी को गठबंधन से अलग होकर मोदी की शरण में जा चले। इसके बाद बिहार की राजनीति में बवाल मच गया। इधर आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर मारामारी हो सकती है। वजह यह है कि आरजेडी 20 सीटों पर कैंडिडेट लड़ाने को तैयार है, लेकिन कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते ऐसा कभी नहीं होने देगी, जिस पर बवाल हो सकता है। तीसरा झटका दिया नहीं गया, बल्कि दिलवाया गया है। हेमंत सोरेन सलाखों के पीछे जा पहुंचे, क्योंकि झारखंड में 14 सीटों पर दारोमदार हेमंत पर ही था, लेकिन चुनाव लड़ने से पहले ही ईडी भ्रष्टाचारी मामले में उन्हें गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे ले गई, जहां उन्हें खुद को इस्तीफा देना पड़ा। चौथा झटका चंडीगढ़ के चुनाव में मिल गया। फाइनल मैच से पहले गठबंधन खुद को आजमाने के लिए चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में प्रत्याशी उतारे थे। सेमीफाइनल में ही बुरी तरीके से हार हो गई, लेकिन ये चुनाव तिकड़म लगाकर जीतने का आरोप बीजेपी पर आप और कांग्रेस की पार्टी ने लगाया है। इसके बाद ये मामला कोर्ट तक जा पहुंचा।